रैखिक समीकरण, उसमें हम लोग देख रहे हैं समीकरण बनाने के लिए सीख रहे हैं। उसमें कौन सा विधि देख रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर में 6 क्वेश्चन था, प्रतिस्थापन विधि से बना के हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 दिया है। समझ रहे हैं ना, यहाँ y = mx + 3 दिया है, तो यहाँ से हमको m के मान निकालना है। तो पहले तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। और कौन सा विधि से हल करेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। कौन सा विधि से बनाएंगे? तो प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पहले लिख दीजिएगा, समीकरण जो दिया है लिख देंगे। 2x + 3y = 11, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या दिया है कि 2x - 4y = कितना? -24, समीकरण 2 हो गया। हम बताए थे कल कि जब भी प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं तो प्रतिस्थापन विधि बनाने के नियम होता है कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से पहले x y के मान निकाल लेंगे। अगर समीकरण 1 से चलेंगे x y के मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से चलेंगे और x y के मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए हम लोग जिसे आगे के वीडियो में बताएं, फिर चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो चलेंगे हम समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 को ले रहे हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका कितना है? 2x + 3y = कितना? 11 है। और हमको क्या करना है? हम चाहे तो x का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे तो y का भी मान। तो चलिए हम x का ही मान निकाल रहे हैं, तो x के मान निकालेंगे तो 2x इधर के इधर ही रह जाएगा। 11 है, आई प्लस में 3y तो इधर जाएगा, तो माइनस में 3y हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या कि यहाँ देखिए x के साथ x का मान निकालना है ना, तो x के साथ यहाँ 2 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 11 - 3y बट्टा में 2। तो देखिए हम लोग x का मान निकाल लिए। अब समीकरण 1 से जब x का मान हम निकाले हैं तो इसका मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो चलते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे यहाँ लिख दीजिएगा डायरेक्ट कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 2 आपका कितना है? यही है ना। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 कितना? 2x - 4y = कितना? -24। अब हमको x के जगह पर क्या रखेंगे? 11 - 3y बटा 2। तो चलिए तो x से 2 x के जगह पर यहाँ रख देंगे ना, तो इसको ब्रैकेट हो जाएगा 11 - 3y बटा में कितना? 2। यही हो जाएगा ना, क्योंकि x के जगह पर यही रख दिया ना। तो यहाँ x के 2 है तो 2 बाहर गुना में हो जाएगा। x के जगह पर 11 - 3y बटा 2 लिख दिए। फिर माइनस का 4y बचा है, तो 4y बराबर में कितना? -24। अब देखिए अब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, कट गया ना, 2 से 2 कट गया। तो ऊपर कितना बच गया? तो 11 - 3y, सॉरी 11 - 3y माइनस के 4y बराबर कितना? -24। तो पता है हम लोग को चर को एक तरफ अचर को एक तरफ सेम जाति वाला को जोड़ देंगे। तो देखिए तो 11 माइनस के 3y या माइनस के 4y, तो माइनस के 7y हो जाएगा ना। माइनस के 7y है कितना? -24। अब देखिए -24 है। अब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे ना। 1 सेकेंड में आ रहा है ना पूरा? हाँ चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। हम यही लाए हैं ना, इसको जोड़ दिए हैं। माइनस के 3y या माइनस के 4y दोनों जोड़ दीजिएगा तो माइनस के 7y 11 के जैसे बराबर -24। तो यही हुआ ना, 11 - 7y बराबर कितना? -24। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ नीचे बनाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको ऊपर स्टेप ले लिए। अब यहाँ से हम लोग चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे तो देखिए माइनस के 7y इधर जैसे कि तैसे रहेगा। आई -24 रहेगा। आई देखिए माइनस में है, इधर प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। -11 हो गया। अब जोड़िए माइनस के 7y, अब इसको जोड़ दिए तो 24 को 11 को कितना होता है? तो 4 को 1 5 गो, 4 को 1 5 गो और 2 को 1 3 गो। तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड, इसको 4 को 1 5 गो, 2 को 1 3 गो। हाँ ठीक है, तो ठीक तो जोड़ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस के 35, क्योंकि 4 1 5 है, 2 1 3, माइनस के 35। अब देखिए माइनस माइनस काट दीजिए तो 7y बराबर 35 हो गया। इसको हम काट सकते हैं तो y बराबर कितना लिख सकते हैं? 35 बटा 7। तो 7 × 5 = 35। 1 सेकेंड, कैमरा में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। 1 सेकेंड रुक जाइए, इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये नहीं आ रहा है, आप लोग को दिखाई देना चाहिए ना। दिखाई नहीं देगा तो फिर कैसे होगा? देखिए इसको, ये जो हमारा आया है ना,
यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हम लाए हैं कितना 11 माइनस 7y बराबर कितना लाए हैं -24। अब देखिए माइनस के 7y हो जाएगा, माइनस के 24 जैसे कि तैसे रहेगा, प्लस में 11 है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना 11, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 11। अब जोड़ दीजिए -7y -24 को -11 को जोड़िएगा तो माइनस के 35, तो माइनस माइनस खत्म, तो 7y y के मान निकलता 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 35/7, तो काट दीजिएगा तो 7 बचे 35, इसलिए y बराबर कितना आ गया 5 आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ से y बराबर हम 5 ले लिए। ठीक है, यहाँ से y बराबर हम 5 ले लिए। अब जब y के मान 5 ले लिए, y के मान जब 5 ले लिए यहाँ से, तो हम यहाँ अब रख देंगे। तो चलिए इसको हम इधर बना दे रहे हैं, अब लिखेंगे यहाँ, अब y के मान जब 5 आ गया तो y के मान अब समीकरण 1 में चाहिए, 2 में रखिएगा तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 लिए थे तो फिर समीकरण 1 ले रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर y के मान समीकरण 1 में रखने पर है, तो 1 में रखने पर है, तो 1 में रख देंगे। तो 1 में रखिए समीकरण 1 में, क्योंकि देखिए ये जो है ना नीचे वाला मान है, यहाँ वाला मान को इसको बनाए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब चलिए समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 कितना है, तो 2x + 3y बराबर 11, और 2x और y की जगह पर 5 रखना है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 बराबर 11, तो 2x 3 × 5 = 15 बराबर 11। अब देखिए 15 को उधर भेज दे रहे हैं, जात को एक तरफ को जात को एक तरफ कर देंगे, तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर इका चीज प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x घटाइएगा तो 11 को में से 15 को घटेगा तो कितना -4 गो, तो x बराबर कितना हो जाएगा कि x का मान निकालना है, तो x के साथ 2 गुना में है तो गुना वाला चीज इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा ना, तो 2 दूना के 4 तो कितना -2, तो x का मान कितना आ गया -2 आ गया ना, तो इसलिए x बराबर हमारा -2 और y बराबर कितना निकालिए 5। अब देखिए अब आपको क्या करना है, m का मान पूछ रहा है ना, तो m का मान पूछ रहा है, तो m बराबर यहाँ दिया है y बराबर mx + 3, तो हम x y के मान निकालें तो y की जगह पर y रख देंगे और x की जगह पर x रख देंगे, तो m का मान नहीं निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको भी देख ले रहे हैं, इसको भी देख ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ इसको भी देख ले रहे हैं, चलिए यहाँ देख ले रहे हैं। अब हमको दिया है y बराबर mx + 3, तो चलिए तो y के मान कितना है 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए, और m का मान कितना है, m का मान है -2, तो -2 रख दीजिए, सॉरी x का मान है ना, x का मान -2 तो -2 आई m, तो m अब +3। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो है गुना हो जाएगा, तो है गुना हो जाएगा ना, तो देखिए 5 बराबर है -2m हो जाएगा, गुना करेंगे तो अब +3। अब इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, चर को एक तरफ अचर को जात को एक तरफ करेंगे ना, तो हई अचर है, हई अचर तो इधर उधर कर देंगे इसको, तो देखिए -2m हो जाएगा, 3 जैसे के तैसे रहेगा, इस 5 को उधर भेज दीजिए तो -5 हो जाएगा, तो -2m बराबर -+3 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा ना। अब 2 बराबर 2 बचेगा, देखिए माइनस से माइनस यहाँ काट दीजिए, और 2m बराबर कितना m बराबर 2 हो गया, तो m बराबर कितना, m के साथ 2 गुना में दे जाएगा तो भाग में, तो 2 से 2 कट गया तो कितना 1, यानी m का मान कितना हो गया 1 हो गया, m का मान कितना हुआ 1 हुआ। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ गलती कर रहे हैं ना, यहाँ गलती हो रहा है, देखिए इसको यहाँ गलती हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर है, क्या कि देखिए इसी को इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर, जब इसको इधर लाने थे, इसको जब इधर रख रहे हैं, इसको जब यहीं रहने दे रहे हैं तो इसको इधर लाना होगा ना, तो देखिए 5 प्लस इधर रहेगा, इसको इधर लेके जाइए -3 आई, तो -2 का वही बगल रह जा रहा है ना, अगर माइनस वाला अगर इधर रह देती प्लस होना चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ गलती हो रहा था, यहाँ कितना -2m रह जाएगा। अब देखिए घटाइए तो कितना 2 बच गया, तो 2m बराबर कितना 2 बच गया ना, -2m बराबर 2, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको इधर उधर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि -2m बराबर कितना 2, तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो m बराबर -2 गुना में दे तो क्या हो जाएगा माइनस भाग में हो जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना -1, तो m का मान कितना आ गया -1, तो यही निकालना था, हम निकाल दिए। समझ रहे थे ना, यहाँ हम क्या गलती किए थे ना, जब -2m है तो जब बराबर के बगल आते तो प्लस होना चाहिए ना, तो प्लस नहीं कर रहे थे ना, इसको जैसे कि तैसे छोड़ दे रहे थे, इसीलिए गलत हो रहा था। तो जब हम इसको जब हम यहीं पर रहने दे रहे हैं, -2m इधर रहने दे रहे हैं, तो वही 5 तो यहीं रहेगा, हाई जब प्लस वाला इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसलिए -m का मान कितना हो गया -1, और x y के मान कितना हो गया, x का मान -2 और y के 5। तो यही आप लोग का एक क्वेश्चन था 2 नंबर प्रश्नावली 3.3 के। चलिए हम लोग अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 3 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे।
समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट नहीं करिएगा तो कुछ हमको भी नहीं समझ में आएगा। चलिए इसका हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, उसको स्क्रीन पर हम लगा देंगे, इसको हम लिख दिए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगा दिए, उसको आप लोग देखेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा। अगर कहीं समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। तीन नंबर चलिए देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं, आप लोग देख लेंगे। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। कुछ लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चन है, उसी को बोल रहा है कि निम्न समीकरण को जो दिया है उसको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वाला, उसको 2 चर रैखिक समीकरण में बनाना है, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए 2 संख्याओं का अंतर 26 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर, बड़ी छोटी मान ले रहे हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर कितना y। इसको आप चाहें तो 2 संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लिए। अब देखिए अब आगे बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, तो चलेंगे यहाँ प्रश्न से। तो 2 संख्याओं का अंतर कितना दे रहा है, तो 2 संख्याओं का अंतर, तो 12 में से छोटा घटेगा ना, छोटा में से 12 थोड़े घटेगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना, 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है ना, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। समीकरण 1 हम लोग का हो गया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो ऐसे ही बनाना है, इसको कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और अब बोल रहा है, और आगे बोल रहा है, और बोल रहा है कि अब जो है दूसरा समीकरण देखिए क्या कैसे निकालेंगे इसका। अब बोल रहा है दूसरा समीकरण कि 2 संख्याओं के अंदर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। देखिए तो यहाँ x लिख दीजिए और इधर y लिख दीजिए। तो बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो हाई मान लीजिए बड़ा संख्या हो रहा है, तो इसको अगर हम पहला संख्या तो इसको दूसरा संख्या मानेंगे तो छोटा वाला ही होगा ना, दूसरी संख्या के 3 गुना, तो इसमें कितना 3 से गुना करा दीजिए। अब इसको इधर लाइएगा तो x प्लस में इधर है 3y, इधर आएगा तो माइनस में 3y, यहाँ कुछ नहीं था 0। देखिए समीकरण 1 2 हो गया कि नहीं, समीकरण 1 भी हो गया, समीकरण 2 भी हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको बनाते हैं, ठीक है ना। आप लोग अब इसको यहाँ से हम लोग बनाएंगे, इधर नीचे थोड़ा जगह नहीं इसलिए हम लिख लेंगे। देखिए तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1 हो गया, और x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। अब चलेंगे प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए बोल रहा है, तो सही से हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते थे तो उसी से चलेंगे। हम लोग किसी से भी चल सकते हैं, तो चलिए हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे। चलिए तो इसमें हम चल रहे हैं, मान के चलिए हम लोग चल रहे हैं समीकरण 2 से, ठीक है ना, कहीं 0 है इसी से हम लोग निकाल रहे हैं, 1 से भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसका मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 से इसका मान निकालिए, समीकरण 2 यही ना, x माइनस 3y बराबर 0। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब इसका मान हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग उधर भेज देंगे ना, तो 0 को बगल जाएगा तो प्लस के 3y हो जाएगा, प्लस के 3y हो गया ना। तो x बराबर हम लोग तो निकाल लिए ना, x बराबर कितना निकाले 3y। अब x बराबर हम लोग 3y निकाल लिए ना, तो चलिए अब हम x का मान रख देंगे किस में, समीकरण 1 में, क्या समीकरण 2 से। चलिए तो अब लिखेंगे यहाँ पर x के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए तो 1 कितना है आपका, तो x माइनस वाई बराबर 26, और x के जगह पर कितना रखना है 3y ना, क्योंकि x बराबर तो 3y हम निकाल लिए ना, तो x के जगह पर रख दीजिए 3y माइनस वाई बराबर 26। तो देखिए 3 गो y में से 1 गो y घट जाएगा तो 2y बराबर कितना 26। अब हमको y के मान यहाँ से निकल जाएगा ना, 2 जो y के साथ गुना में है तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 26 बट्टा
दो दो से काटिएगा तो कितना 13, यहाँ से y के मान कितना आ गया 13। जब y के मान हम लोग 13 निकालेंगे तो x के भी मान निकाल सकते हैं ना। तो चलिए इसको हम लोग x का मान, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, अब लिख देंगे, अब x का मान किसी में रख देंगे, तो चलिए इधर ही निकाल दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम यहाँ से फिर बना दे रहे हैं। अब और लिखेंगे यहाँ y के मान, y का मान समीकरण एक लिए जबकि समीकरण 2 में रख देते हैं। y के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है आपका x माइनस 3y बराबर 0, और y के मान कितना है 13। तो यहाँ x, यहाँ कितना 3 इंटू क्या चीज 13 का, y की जगह पर तो 13 रखेंगे ना, 3y बराबर 0। तो देखिए x माइनस 39 बराबर 0। अब इसको उधर भेज दीजिएगा तो x, अब माइनस में तो 0 को बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना 39 आ गया कि नहीं, तो x का मान 39 हो गया, और y के मान कितना निकाले हैं 13 निकाल दिए। तो हम लोग से यही क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या हम लोग निकाल लिए ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि बड़ी संख्या बराबर, अब यहाँ हम लोग लिख देंगे चूंकि बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या किसको माने थे x के ना, तो बड़ी संख्या बराबर x बराबर कितना 39 हो गया, और छोटी संख्या किसको माने थे y को ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा छोटी संख्या y बराबर कितना हो गया 13 हो गया। तो यही आंसर आप लोग का हो गया, देख लीजिए यही आपका आंसर होगा। अगर इसमें भी नहीं कहीं समझ में आए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, फिर हम आगे बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और कमेंट नहीं आ रहा इसलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। दो क्वेश्चन हुआ ना, एक तो 2 नंबर, 3 नंबर का 1 नंबर हम लोग देखें, बाकी जो 3 नंबर के 2-3 जो बचा है वो कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और हमारा कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। यूट्यूब चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। चलिए फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में, वीडियो को स्टॉप करते हैं। कमेंट आएगा तो और वीडियो लंबा बनाएंगे, ठीक है ना, तब वीडियो छोटा छोटा ही रहेगा।